स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हाई रिच स्टार पर। और उम्मीद है कि सभी आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता था कि हमारा कल यानी 13 तारीख को हाई रिच का हेयरिंग था और वो हेयरिंग होगा और हमारा प्रोसेस चला और उसका इन्फॉर्मेशन हमारे लिए पॉजिटिव रहा। और ये हमारे लिए हाई रिच का जो ये 13 तारीख को हेयरिंग हुआ, ये समझ लीजिए एक वार्निंग हेयरिंग था, क्योंकि इसमें अपोजिट जो पार्टी थी उसका कहना था कि ये हाई रिच का जो पैसा है वो इस तरह से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तरह तरह की दलीलें दी उन्होंने, लेकिन हमारे जो वकील थे उन्होंने कहा है कि सर आप इस तरह से देखिए, और जो जितने भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं वो ये पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और निराधार हैं। तो हमारे सभी लोगों के जो वकील थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे ऐसा सुनने को मिला है, तो हमारे जज साहब ने सारा लोगों का दलील सुना और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप ये कुल मिलाकर जैसा भी हो इसे जल्द ही ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है इसमें और अब ये ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। इसका जजमेंट मिलना ही चाहिए, जजमेंट देना ही चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने पूरा सबको वार्निंग दी कि इसको ज़्यादा जो भी है आप सामने रखिए और इसका लंबा अब इसमें और हेयरिंग नहीं होने वाली है। तो ये इस तरह से हमारे लिए समझ लीजिए पॉजिटिव ही होने वाला है और इसका हमें जजमेंट अब मिलने वाला है। तो उसी बीच में हमारे पास में ये अपडेट आया है, उसे हम पहले समझते हैं। वट्स अधिनियम मामला अपडेट 13/11/2025। आज यह मामला आगे की कार्रवाई के लिए माननीय केरल उच्च न्यायालय के समक्ष आया। आज के सत्र में न्यायमूर्ति बेंचू कुरियन थॉमस ने अपीलकर्ता और सभी प्रतिवादियों की दलीलें सुनी। उन्होंने हाई रिच ऑनलाइन शॉप, सेव हाई रिच फोरम, लोक अभियोजक और इस मामले में पक्षकार बने सभी बैंकों के वकीलों की दलीलें पर अपनी राय साझा की। न्यायमूर्ति बेंचू ने अदालत को निर्देश दिया कि वट्स अधिनियम के अनुसार इस मामले के गुण दोषों को ध्यान में रखते हुए इस मामले की सुनवाई जारी रखी जाए और इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर 2025 सोमवार को होगी। सत्यमेव जयते। तो ये जितने भी हाई रिच के अपीलकर्ता थे उन सभी को ये वार्निंग दी और उनसे ये कहा है कि इस मामले को जल्द से जल्द निर्णय तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम हो चुका है। और हाई रिच ऑनलाइन शॉप के जो प्रतिवादी थे, सेव हाई रिच फोरम के प्रतिवादी थे, लोक अभियोजक के जो हमारे प्रतिवादी थे, तो ये और बैंकों के जितने भी वकील थे उन सबको उनकी दलील जो उन्होंने अपना पक्ष रखा, उन्होंने अपनी राय रखी, सबको उनकी बात सुनी और उन्होंने कहा कि इसका प्रोसेस जारी रखा जाए, इसमें अब डिले नहीं किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम हो चुका है। तो ये हमारे लिए अब पॉजिटिव ही है कि हम हाई रिच जल्द से जल्द अब इसको हमें निर्णय मिलेगा, जजमेंट मिलेगा और उम्मीद है कि 24 तारीख में इसका निर्णय हमारे पास आ जाए। तो ये हम ज़रूर ये उम्मीद करेंगे, ये हम आशा रखेंगे। लेकिन अब जो हमारा 24 तारीख को इसका प्रोसेस होगा वो अब देखने के योग्य है। अभी हमारे अयूब सर ने हमारा डिटेल में इसका पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आइए उनकी वॉइस को सुनते हैं और समझते हैं कि वास्तव में अब हाई रिच के लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, अब इसका जजमेंट हमें मिलने ही वाला है। तो आइए अयूब सर की हम वॉइस को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बट्स केस था, उसमें आज आप लोग देखा है CRL MA 31 एंड 32 अलो किया मतलब कोई लोगों ने इम्ब्लीड किया है। इम्ब्लीड किस पार्टी किया है वो मुझे पता नहीं, उसका बाद में जानकारी लेने के बाद में बताएगा। तो उनका इम्ब्लीड अलो किया, मतलब केस थोड़ा सीरियस होने वाला है। केस जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए
ज़्यादा से लोगों को इसमें डाल के फाइनल एक चीज़ बना रहा है। तो उसके लिए नेक्स्ट कंसिडरेशन के लिए 24 को रखा है, ये महीना 24 को। तो इम्प्लीट किसने किया वो मैं बाद में बताएगा, तो उसका डिटेल्स पूरा आएगा तो मैं बाद में बताएगा। यानी HCRS और हाई रिच फोरम नहीं तो उनका पार्टी से कोई व्यक्ति इम्प्लीट किया वो भी पता नहीं। तो इम्प्लीट किसी दो पार्टी का इम्प्लीट एक्सेप्ट किया है। तो पहले हम लोग इम्प्लीट उसमें साथ में हाई रिच का साथ में 4-5-8 लोगों ने इम्प्लीट किया था, वो एक्सेप्ट किया था पहले। अभी आज 2 लोगों ने इम्प्लीट किया, वो शायद HCRS होगा नहीं तो हाई रिच से हाई रिच फोरम होगा, तो देखेगा उसका बाद वो जो भी है वो जानकारी वो मतलब कोर्ट से कोई डिटेल्स डॉक्यूमेंट आने के बाद में मैंने बताएगा, ठीक है। तो हमारे जो अयूब सर ने अभी जो बताया है इसका इन्फॉर्मेशन तत्काल कुछ समय बाद आया, फिर उन्होंने उसका इन्फॉर्मेशन दिया। तो आइए उस वॉइस को समझते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को। आज का अपडेशन आ चुका है, उसमें बता रहा है आज कोर्ट पे 1 घंटा का ज़्यादा समय लिया था। तो उसमें ज़्यादा लोग आ गया, मतलब बैंक से लोग आ गया। दूसरा आया है इन लोगों ने जो FIR कंपनी के अगेंस्ट किया उन लोग आ गया। HCRS का सेवा रिच फोरम का वकील आ गया और अपना कंपनी बर्ड्स का वकील लोग भी आ गया। तो सारा बहुत लोग था आज कोर्ट पे। तो सबसे पहले बैंक वो लोगों ने बोला कंपनी का अमाउंट दूसरा ट्रेजरी पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो ED भी फ्रीज करके रखा है इसलिए ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इस वो लोग जवाब ऐसे दिया। दूसरा HCRS का और हाई रिच फोरम का वकील बताया 30,000 वकालत मेरे को मिल गया। इतना लोग परेशानी कर हो रहा है, 16 लाख लोग परेशानी में इस वजह से। तो उनके वो लोग के लिए भी थोड़ा फेवरेबल चीज़ होना चाहिए। दूसरा अपना बर्ड्स का वकील बोला जो ने कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी ये कंपनी का अगेंस्ट जो भी किया है वो बर्ड्स एक्ट में जो सही करना क्या वही सही नहीं किया। दूसरा कुछ ना कुछ करके ऐसे कंपनी का बर्ड्स वकील भी बोला है। लेकिन ज़्यादा से पूरा लोगों का सुन की अपना जज बोला है ये केस जल्दी से जल्दी ख़त्म करना चाहिए, इसलिए 24 को रखा है। जज अभी केस का पूरा चीज़ पढ़ रहा है। जैसे भी हालत में हम लोग एक चीज़ याद रखना है, कोई भी चीज़ हम लोग बर्ड्स से निकलने के लिए बर्ड्स नहीं है साबित करना ज़रूरी है। ये कंपनी को जिस हालत में भी कंपनी साबित करना चाहिए उस प्रकार कंपनी आने वाला टाइम पे 24 को डिबेट करेगा, तो मतलब बताएगा तो दिखाएगा तो सारा चीज़ जज का सामने रखेगा तो आराम से मिल जाएगा, देखेगा सभी लोग। 24 इसलिए रखा जज अभी सारा लोगों को पढ़ रहा है, सारा लोग जितना बोला है वो सारा चीज़ लिख के रखा है, तो उनको थोड़ा टाइम वक्त चाहिए इसलिए 24 को रखा है। देखेगा आने वाला समय पे क्या हो जाएगा। थैंक यू सो मच। 13 तारीख को जो भी प्रोसेस था आपने सुना समझा, और अब हम उम्मीद करेंगे कि 24 तारीख को कि इसका हमारा जजमेंट अब आए और हमारे जज साहब भी इसको अब ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है इसे। तो ये उम्मीद है कि ये 24 तारीख में निर्णय हमारे लिए आएगा, कुछ ना कुछ जो भी है। तो चलिए हम सब उम्मीद करते हैं और बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि हाई रिच के साथ बने रहिए। हाई रिच ज़रूर वापसी होगा, ज़रूर वापसी करेगा। तो चलिए नेक्स्ट में जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। It's not a game, it's a rich thing.